और लगातार हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कल के बवाल के बाद एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश में अगर बवाल होता है, हिंसा होती है और कोई भी इस तरह के तत्व अगर उसकी आड़ में हिंसा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई और महज एक दिन में आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज नोएडा में स्थिति सामान्य नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए स्थिति सामान्य है और पुलिस पूरी तत्परता से उन लोगों की खोजबीन कर रही है जिन लोगों द्वारा नोएडा का माहौल खराब किया गया। कमिश्नर ने बातचीत करते हुए सीधे तौर पर इस बात को कहा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया लोगों को भड़काने के लिए और फंडिंग भी की गई कुछ लोगों को, यानी पैसा दिया गया था माहौल खराब करने के पीछे। और 50 के आसपास जो ट्विटर हैंडल हैं वो वेरीफाई किए गए हैं जिनके जरिए ये माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कुछ ऐसी न्यूज़ पब्लिश की गई जिसमें एक महिला की मौत होने की बात सामने आई थी, गोली लगने की बात सामने आई थी। तो इस तरीके की खबरें जब श्रमिकों के बीच में पहुंची, उनको वायरल कराया गया तो श्रमिक बेकाबू हो गए। उन्हीं श्रमिकों के बीच में कुछ बाहर से आए हुए लोग भी शामिल थे। ऐसे लोग शामिल बताए जा रहे हैं जो देश के अलग अलग इलाकों में धरने प्रदर्शन के अंदर शामिल होकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के कुछ लोगों को वेरीफाई करने का बयान जो है नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से न्यूज स्टेट पर दिया गया है। उस एंगल में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और सीधे तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो सख्त धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन पूरे मामलों को लेकर खुद पुलिस कमिश्नर ग्राउंड जीरो पर आज हैं। उनका कहना था कि सुबह 5 बजे से इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी अगर लोग इकट्ठे होते हैं, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो वास्तव में श्रमिक हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको समझाया बुझाया जा रहा है। प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री श्रमिकों के साथ में उनके हितों की रक्षा की जाएगी। जिस तरीके से श्रमिकों की मांग की जा रही है उनकी तरफ से अलग अलग एंगल्स पर उन तमाम मांगों को माना जाएगा। उसी को लेकर हाई लेवल कमेटी की कल रात काफी लंबी मीटिंग चली, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें बुलाए गए थे। उस हाई लेवल कमेटी की मीटिंग के बाद आज 11:30 बजे ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कमेटी के द्वारा क्या निर्णय लिए गए। श्रमिकों को लेकर सैलरी बढ़ाने का जो आदेश है वो जिलाधिकारी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 3000 के आसपास तक सैलरी तमाम श्रेणी के मजदूरों की बढ़ा दी गई है। तो माहौल को शांत करने के लिए सबसे पहले श्रमिकों की मांग को पूरा करना या उसमें कुछ नेगोशिएशन करना, कम बढ़ती कर उनको किसी तरीके से शांत करना सबसे पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों के द्वारा माहौल खराब किया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया, पूरे शहर को जलाने की कोशिश की गई, कई जगह आगजनी की गई, कंपनियों को तोड़ा गया, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करने का काम फिलहाल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। 300 के आसपास लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। न केवल नोएडा, उसके आसपास के इलाके, बल्कि दूसरे जनपदों से जो आए हुए लोग थे वहां भी रात में पुलिस की टीमें गई, दबिश दी और काफी लोगों को उठाकर लाया गया है। उसमें गाजियाबाद के भी काफी लोग बताए जा रहे हैं, कुछ दिल्ली के भी लोग बताए जा रहे हैं, अन्य जनपदों के लोग भी थे जो इस भीड़ में शामिल हुए। श्रमिक नहीं थे, बावजूद उसके इन लोगों के बीच में शामिल होकर भीड़ को उग्र किया। तो ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की बात नोएडा पुलिस करती हुई सीधे तौर पर यहां नजर आई है। और दोबारा से शहर का माहौल खराब ना हो उसको लेकर सेक्टर स्कीम लागू की गई है। 34 इलाकों में पूरे शहर को बांटा गया और तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करें, भ्रमण करें और कंपनी मालिकों के साथ साथ जो मजदूरों के संगठन हैं अगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो उनको समझाने की कोशिश की जाए और प्रदेश सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया मजदूरों के हित में वो उनको बताने की बात की जाए, ताकि कल से सामान्य गति पर शहर चल सके और तमाम इंडस्ट्री जिस तरीके से चलती हैं वैसे ही चल पाए। नोएडा एक औद्योगिक शहर है, बड़ी मात्रा में यहाँ श्रमिक रहते हैं, बड़ी मात्रा में कंपनियां हैं। तो इस पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसको लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रही हैं और खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई हैं। ऐसे तमाम इलाकों में भ्रमण सुबह से किया जा रहा है जिन इलाकों में कल हिंसा भड़की थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। और तमाम निचले स्तर के अधिकारियों की अगर बात करें, जॉइंट सीपी, डीसीपी या एसएचओ, तमाम चौकी इंचार्जों को भी पेट्रोलिंग में लगाया गया है। दूसरे जनपदों से फोर्स को बुलाया है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, पीएससी लगाई गई है। तो किसी तरीके की कोताही अब पुलिस नहीं बरत रही है। दोबारा से माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा, इस तरीके का सीधे तौर पर कमिश्नर ने बयान दिया था। और तमाम माहौल को अब शांत ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर अब कोई तत्व जो है वो अराजकता ना फैला सके। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नोएडा में मानदेय बढ़ाने के फैसले के बाद लेबर क्लास में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रमिकों का कहना है कि अगर सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है तो अब प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों चल रहे विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। नोएडा के अंदर जहां कल एक और बड़ी संख्या में
श्रमिक सड़कों पर उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद जगह जगह आगजनी होती है, कंपनियों में तोड़फोड़ की जाती है। सेक्टर 61, 62, 63, 84 अलग अलग जगह मजदूर पहुंचते हैं और उसके बाद ये प्रदर्शन चलता है और व्यापक रूप ले लेता है। और ऐसे में जब आज सुबह की तस्वीर आप देखेंगे तो तस्वीरों में आप देखेंगे लोग तो आए हैं लेकिन कंपनियां जो हैं वो आज बंद हैं। और ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 63 डी ब्लॉक की है। यहाँ पर तमाम लोग बाहर खड़े हुए हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी बंद है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियां लगातार राउंड पर हैं, किसी भी तरह से लोग इकट्ठा ना हो। कल जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिला था वो आज ना हो, वो आज दोहराया ना जाए, इसका ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही एक खुशखबरी वाली बात ये भी है, जो मजदूरों की मांग थी, जो लगातार वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, उनकी वेतन में अब वृद्धि कर दी गई है। इस बात की पुष्टि भी जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं उनके द्वारा की गई है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। सर जरा क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। गुप्ता जी किस कंपनी में जॉब करते हैं? केएस इंटरप्राइज में। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें शामिल थे यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट में? कोई शामिल नहीं था। अच्छा। हाँ, जो लोगों के प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे हमें है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियां लगातार राउंड पर हैं, किसी भी तरह से लोग इकट्ठा ना हो। कल जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिला था वो आज ना हो, वो आज दोहराया ना जाए, इसका ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही एक खुशखबरी वाली बात ये भी है, जो मजदूरों की मांग थी, जो लगातार वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, उनकी वेतन में अब वृद्धि कर दी गई है। इस बात की पुष्टि भी जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं उनके द्वारा की गई है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। सर जरा क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। गुप्ता जी किस कंपनी में जॉब करते हैं? केएस इंटरप्राइज में। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें शामिल थे यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट में? कोई शामिल नहीं था। अच्छा। हाँ, जो लोगों के प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे हमें छुट्टी करनी पड़ती ज़बरदस्ती, जो कि हमारे वर्कर नहीं चाहते कि हम छुट्टी करें। लेकिन ये जो तोड़ाफोड़ हुई है, जो आगजनी हुई है, जो पथराव हुआ है, उसके अनुसार देखते हुए हम लोगों को छुट्टी करनी पड़ती है सभी आज लोग। कैसा माहौल बना हुआ है? आज माहौल लगभग इसी क्षेत्र के अंदर वो भी हम देख रहे हैं कि सभी की छुट्टियां हैं। कंपनियां बंद है? कंपनियां बंद है। हमारे बॉस ने भी सभी को कहा कि इनको आज छुट्टी दे दो, जाने दो सभी को। तो ये तो कल के उपद्रव के कारण से बंद कर रहे हैं इसे। और हम तो ड्यूटी आए हैं, लेकिन इसे कंपनी इधर माहौल ख़राब ना हो जाए कह के इसलिए पुलिस की तरफ से भी कुछ कहा गया है, डायरेक्शन दी गई है कुछ? पुलिस की तरफ से तो हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहते हैं। तो देखिए, हाई पावर कमेटी ने श्रमिकों की सैलरी बढ़ाई है, जिसके बाद अब स्थिति सामान्य है और सरकार ने श्रमिकों की सैलरी बढ़ा दी है। लगभग 3,000 रुपए तक की सैलरी जो है वो बढ़ाई गई है। नए आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।